हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज। कर्नाटक एक्सप्रेस में बर्खास्त विधायकों का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व रखा फैसला। साझा सरकार के स्पीकर ने 3 जेडीएस और 14 कांग्रेस विधायकों का इस्तीफा मंजूर न करके इन विधायकों को बर्खास्त किया था। स्पीकर के इसी आदेश को चुनौती देते हुए निलंबित विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। आज कांग्रेस के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से निवेदन किया कि फैसला देते समय सीएम येडियुरप्पा के वीडियो को सबूत के तौर पर ध्यान में रखा जाए। वकील ने कल ही इस वीडियो को भाषांतरित करके कोर्ट के सुपुर्द किया था। कोर्ट इस बात पर हामी भरते हुए मामले को फैसले के लिए रिजर्व रखा। हो सकता है कि 2-4 दिन में फैसला आए। बर्खास्त विधायकों के वकील संदीप पाटिल ने मीडिया से कहा कि पहले ही सब कुछ वाद विवाद हुआ है, अब और मामले को खींचने में कोई फायदा नहीं है, कहा है कोर्ट ने। टमटम चालक की लापरवाही, मासूम बच्चे की हुई मौत। रास्ता क्रॉस करते समय चालक की लापरवाही ने 3 साला बच्चे की जान ले ली। यह घटना बीजापुर जिला बसवन बागेवाड़ी के बसवा नगर में घटी है, जिसका पूरा नज़ारा सीसीटीवी में हुआ है कैद। 3 साला भीमन गौड़ा मेलदापुर नामक बच्चे पर टमटम चढ़ने के बाद चालक वाहन सहित फरार हुआ है। बागेवाड़ी पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। धारवाड़ में प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन की ओर से प्रदर्शन। बेलगाम डिवीजन में निलंबित किए टीचर्स को दोबारा नौकरी पर लेने, रुके हुए इंक्रीमेंट डालने जैसे कई मांगों को लेकर प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बड़े जुलूस का आयोजन किया, जिसमें पदाधिकारियों सहित कई शिक्षक शामिल रहे। शहर के आलूर वेंकटराव सर्कल से जिलाधिकारी दफ्तर से होते हुए अंत में जुलूस डीडीपीआई दफ्तर पहुंचा। वीडियो लीक होने के बाद सीएम का नया कानून जारी। हुबली के सभा में वीडियो लीक होने के बाद सीएम येडियुरप्पा काफी सतर्क हो गए हैं। शायद अब जाकर सीएम को एहतियात की सूझी है। सीएम से मिलने वाला कोई भी व्यक्ति अब अपने साथ मोबाइल नहीं ले जा सकता। धवलगिरी सीएम निवास में मोबाइल अलग से रखने की व्यवस्था की गई है। उसी तरह विधानसौधा और सीएम दफ्तर में भी मोबाइल के साथ सीएम को मिलने की अनुमति नहीं होगी। कल दोपहर से ही ये नियम लागू किए गए हैं, कह रहे हैं सूत्र। नवंबर 10 को मनाई जाएगी टीपू सुल्तान शहीद की जयंती। तनवीर सेठ। मैसूर में मीडिया से बात करते हुए पूर्व सचिव और कांग्रेस विधायक तनवीर सेठ ने कहा कि सरकारी तौर पर टीपू जयंती मनाई नहीं जाएगी, इसका हम स्वागत करते हैं, मगर जाति तौर पर मनाने में कोई दुश्वारी नहीं है। बिना जात और मजहब के यहाँ मैसूर में कई स्वामी जी और अभिमानी मुझसे मिले हैं, जो चाहते हैं कि देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले शहीद की जयंती मनाई जाए। इसी बात को देखते हुए मैंने पत्र लिखा है। उम्मीद है कि अनुमति मिलेगी। अपने तौर पर हम मैसूर में टीपू सुल्तान जयंती मनाएंगे। बाबरी मस्जिद मामले पर कहा कि 27 साल बाद राम जन्मभूमि मामले में फैसला आने वाला है। यह एक जमीन का मामला है जो सिविल कोर्ट में चल रहा है। जरूरत पड़ी तो अपील भी की जा सकती है, इसलिए जनता को चाहिए कि सब्र के काम ले। मैसूर महानगर पालिका चुनाव पर कहा कि चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में जेडीएस के साथ हमारा गठबंधन रहेगा, कहा तनवीर सेठ ने। बीजेपी के नायकों ने ही वीडियो वायरल किया है। सिद्धरामैया। बेलगाम के सामरा एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया ने कहा कि 27 अक्टूबर को हुबली में हुई बीजेपी की कोर कमेटी की सभा में बीजेपी के नायकों ने ही सीएम का वीडियो वायरल किया है। नलिन कुमार कटील, डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी या फिर बोम्मई ने यह काम किया है। सीएम ने पहले अपने इस वीडियो को मान लिया था, मगर आला कमान के धमकाने पर कह रहे हैं कि यह वीडियो मेरा नहीं है। शोभा करंदलाजे के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि शोभा की जुबान बहुत लंबी है, वो अपने हद में रहे तो ठीक है, कहा सिद्धरामैया ने। ऑडियो वीडियो विभाग में सिद्धरामैया को नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। केएस ईश्वरप्पा। कोप्पड़ में मीडिया से बात करते हुए ग्रामीण अभिवृद्धि सचिव केएस ईश्वरप्पा ने विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया का मजाक उड़ाते हुए कहा कि इनको ऑडियो वीडियो विभाग में नोबेल पुरस्कार
देना चाहिए। सबसे पहले धर्मस्थल में बैठकर इन्होंने बात की थी, उस वीडियो की सफाई दे। येडियुरप्पा से संबंधित वीडियो पर प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारे 2 सीट नहीं आएंगे, कहने वालों के ही 2 सीट नहीं आए, जबकि हम बहुमत में जीते। जब तक हम कोई टिप्पणी न करें तो इनका खाना हजम नहीं होता। पहले बताएं कि इनके पक्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। बड़े बड़े अहदों के निभाने वाले आज घटिया बयान दे रहे हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि सोच समझकर बयान दे, कहा ईश्वरप्पा ने। जब से मोदी सरकार आई है युवक बेरोजगार होते जा रहे हैं। राजू अलगुर बीजापुर में प्रेस मीट से बात करते हुए बीजापुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से देश में बीजेपी सरकार अस्तित्व में आई है देश के नौजवान बेरोजगार होते जा रहे हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत है, मगर हर साल देश का जीडीपी घट रहा है जो अब 5 तक नीचे गिर गया है। फैक्ट्रियों में युवकों की नौकरियों में कमी आ रही है। मुंबई में करीब 6 लाख लोग अपना उद्योग खो चुके हैं। येडियुरप्पा के वायरल हुए वीडियो पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस वीडियो से साफ पता चलता है कि कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने विधायकों से इस्तीफा दिलवाया। धारवाड़ की युवती सेना में हुई भर्ती। जी हां, गरीब हालत में घर के काम के साथ साथ दूसरों के खेतों में काम करते हुए धारवाड़ के कर्नाटक कॉलेज में बीकॉम पढ़ रही धारवाड़ तालुका मदन कोप्पा ग्राम की महादेव और नीलव्वा चौहान की एकलौती आस जिंदगी से संघर्ष करती हुई भीमक्का की कामयाबी की कहानी है ये। पिछले दिनों बेलगाम में सेना की भर्तियां निकाली थी। भीमक्का ने भी अर्जी डाली थी। कुल 8,50,000 से अधिक अर्जियों में आखिर तक पहुंची 100 युवतियां। इनमें पूरे दक्षिण भारत में सिर्फ 20 युवतियों का चयन हुआ, जिसमें भीमक्का चौहान भी एक हैं। भीमक्का ने 2 महीने निवृत्त सेना अधिकारी परवेज हवालदार से ट्रेनिंग ली थी। 1 और 2 अगस्त को फिजिकल परीक्षा दी, फिर 26 अक्टूबर को लिखित परीक्षा दी थी, जिसमें ये कामयाब हुई हैं। इस युवती की कार्यकर्दगी पर धारवाड़ जिले में बड़ी प्रशंसा हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि भीमक्का सेना में भी इसी तरह मेहनत करके अपने परिवार और देश का नाम रोशन करें। चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने वाले उम्मीदवारों को किया जा सकता है बर्खास्त। चुनाव आयुक्त की चेतावनी। दक्षिण कन्नड़ जिला अधिकारी सभांगण में मंगलुरु महानगर पालिका चुनाव तैयारियों की जांच के लिए पहुंचे राज्य चुनाव आयोग के कमिश्नर डॉक्टर बी बसवराज ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चेतावनी देते हुए कहा कि नाम पत्र भरने से लेकर चुनाव तक किए गए खर्च का ब्यौरा 2 दिन में एक बार देना जरूरी है। ऐसा न करने वाले चुनाव में जीते हुए उम्मीदवारों को बर्खास्त करने की चेतावनी दी। उसी तरह सूक्ष्म मत क्षेत्रों में कड़ा बंदोबस्त करने के निर्देश दिए डॉक्टर बी बसवराजू ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।